हाँ तो पेपर कैसा हुआ तेरा? कट ऑफ मैं लिख लिया, थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन अब मैंने जो लगाया था वो इसी वजह से लगाया था कि देखो तुम सबको पता है कि आलोक राज हम सबके साथ ट्वीट ट्वीट खेल रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ट्वीट ट्वीट। केवल ऊपर से अच्छा दिखने का नाटक। एक समय था जब अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाता था तो लोगों को कलेजा बाहर आ जाता था। कहते जब अधीनस्थ बोर्ड पेपर बनाएगा तो आरपीएससी का पेपर तुम इनको दे के चेक कर लो, यदि कट ऑफ 80-85 नहीं पहुंचाते तो बोलना, गारंटी पहुंचा देंगे। तुम सबको पता है हिंदी का पेपर इन्होंने कैसा बनाया है, तुम सबको पता है इंग्लिश का पेपर कैसे बनाया है। सिलेबस का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी दे सकते हैं। और इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना कि अब इनका अधीनस्थ बोर्ड वाला जो रियल पेपर आएगा ना वो सीईटी में आएगा, क्योंकि पूरी ताकत सीईटी में लगाते हैं। उससे पहले टाइम पास। पशु परिचय से अब तक अगर हम भर्तियां देखें तो एक भी ढंग की नहीं हुई है। एक पेपर अच्छा बनाओ, दूसरा घटिया बना दो। जी की पूछने को बहुत कुछ और पूछेंगे नहीं, वो कैला देवी के पीछे ही पड़े हुए हैं, चांद बावड़ी के पीछे ही पड़ी हुई है, जबकि बहुत सारा मैटर यहाँ से दे सकते हैं। क्योंकि जब आप खुद को पेपर आउट करना हो, क्योंकि जब अगर पेपर टफ हुआ और आपने जिनको पेपर दिया है या जहाँ पेपर बिक गए हैं तो उन लोगों के पास जाएंगे तो वो तो 85% करेंगे, 90% करेंगे। और क्योंकि जब रिजल्ट आएगा यार लोगों के इतने नंबर कैसे आ गए, कट ऑफ ऐसे कैसे चलेगी, इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, तो लोग शक करेंगे इतने टफ पेपर में इतनी कट ऑफ कैसे गई। तो अपने ऐसे करो पेपर ही जीते दो, ताकि किसी को शक भी ना होगी हाँ यार चली गई होगी 85% क्योंकि पेपर इजी था। तो ये इन लोगों की क्या है, रणनीति है। बाकी इंग्लिश जो मैंने करवाई थी किसी ने 10-15-20 पेज भी ढंग से पढ़ के गया, बेसिक पढ़ उससे बाहर ही नहीं गया है। एंटोनिम सिनोनिम्स हमने बहुत हाई लेवल से पढ़े थे, लेकिन आपको पता है कि उसने ऐसा काम किया है कि तुम्हारा एक भी गलत नहीं हुआ। लेकिन मैं तो कह रहा था तुम्हारे एंटोनिम सिनोनिम्स गलत हो सकते हैं बट नहीं हुए। कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वो टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ, तुमको पता है अपनी कट ऑफ आज तक गलत गई भी नहीं है, लगभग जाती भी नहीं है। ठीक। और बाकी भाई अधीनस्थ बोर्ड आरबीसी कुछ नहीं कह सकते, इसका एक क्या दे दे जाने क्या दिख जाए। तो तुम तैयार है ना, एक बार यूँ देख लो फिर क्लास शुरू करेगी। और सीईटी कक्षा अपनी वेब शुरू हो जाएगी तो 1-2 दिन में मैं जिला दर्शन शुरू कर दूंगा और इंग्लिश लेंगे, क्योंकि सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, क्या कह करेंगे ये लोग, क्या देते हैं सब जानते, कुछ भी दे सकते हैं ये लोग। सीईटी में टफ देंगे पेपर, मैं कह रहा हूँ 40% मुश्किल से लाने देंगे। आप जुड़े हो, मुझे विश्वास कर रहे हो, जितने भी तुम ऑफलाइन में भी हो बहुत अच्छे नंबर आएंगे। 48 में कह रहा हूँ 60-70 आराम से आएंगे। ठीक, बस तुम विश्वास करना, क्योंकि मैं जिनके साथ जुड़ता हूँ वो छोड़ता नहीं। इस चैनल में आप देख लो भले सब्सक्राइबर 300-400 हो, लेकिन मैंने आज तक चैनल बंद नहीं किया, भले वीडियो नहीं डालता, मुझे ऑफलाइन से टाइम नहीं मिलता है। और जबकि व्यूज यहाँ कई बार आप देखो कट ऑफ पहले 21-22 में बताइए उनमें 5,000, 13,000, 20,000 व्यूज है, लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो लोगों का काम है। कट ऑफ मैं बता देता हूँ एक बार, तुम लोगों को मन तो नहीं कर रहा है पर तुम कह रहे हो तो सुन लो लोग क्या कट ऑफ जा सकती है टाइपिंग के लिए। ठीक, ध्यान से सुनना, सीधा बैठे तुम। देखो अभी इधर आप देखोगे तो ये है नॉन टीएसपी की, इधर है टीएसपी की, इतनी जा सकती है। रेशियो में 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तुम आगे कहीं छापी फिर जाओ मेरी में। इधर है मेल, इधर है फीमेल, ठीक है, हाँ ठीक है। जनरली मान के चलो कि जिसके 135 से 140 के बीच में जिसका रेशियो आ रहा है वो टाइपिंग शुरू कर देंगे। सर कोई 55 बता रहा है, कोई 60 बता रहा है, 200 बता देंगे। चतुश्रेणी में बताया भी लोगों ने, कितना कम बताया था, 60-65 तो चलेगी। मैंने उस टाइम कहा था कि चतुश्रेणी ज़्यादा जाएगी, तब भी तुम लोगों ने विश्वास नहीं किया था। गाड़ियाँ देखेगी तो वो इतनी जाएगी, वीडियो एडिट करनी पड़ी तुम्हारे चक्कर में। जनरल 135 से 40 आपके आ रहे हैं, तैयार हो जाइए बिल्कुल 100%। ओबीसी में आप 131-136 बन रहे हैं काट पीट करके, सेव पेपर बहुत ईजी था, मैं भी मानता हूँ, सब मानते हैं, फिर भी इसी पेपर में गलतियाँ होती हैं कई बार। जहाँ आपको धन ना करना चाहिए था, किसी ने दादू दयाल कर दिया, किसी के दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट आ गया। बाकी इंडिया जी के ने भी मामला संभाला है, बाकी सेकंड पेपर ये और ढंग से देते थे तो कट ऑफ मैं कह रहा हूँ जनरल की शायद 100-110 के आसपास आपको देखने को मिल जाती, आराम से देखने को मिलती। ईडब्ल्यूएस 128-132 नंबर भी है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप आ जाओगे 1-2 नंबर बढ़ा ले, इसके बीच में आराम से आओगे, घबराने की जरूरत नहीं है। एमपीपीसी में यदि आपके 127 से 132 नंबर बन रहे हैं,
कर दो तैयारी शुरू, टाइपिंग में भाग जाओ, 3 गुना ये लोग लेंगे। एससी में 121 से 125 नंबर बन रहे हैं, आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो। एसटी में 112 से 117 के बीच यदि आप है मेल तो काम हो जाएगा। अब मैं बता देता हूँ फीमेल होगी, ठीक है, क्योंकि लेडीज फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने जेंट्स फर्स्ट कर दिया। आप देखो महिलाएं जो हैं सम्मानीय है, देवता भी उनका आदर करते हैं। 132 से 135 जनरल, 131 से 134 ओबीसी, 125 से 130 ईडब्ल्यूएस, एमबीसी 123 से 127 के बीच में टाइपिंग शुरू कर दो। एससी में दिया 117 से 122 हो, टाइपिंग शुरू कर दो 5 हो। और एसटी में दिया 102 से 107 हो, तो भी आप टाइपिंग शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये तो हो गया अपना बड़ा मामला। अब चल लेते हैं जो टीएसपी वाले हैं उनकी तरफ। ये तो टीएसपी क्या है, मेल उधर वाला है, फीमेल ये फीमेल वाला है, ये देखना क्या है, ये फीमेल वाला है। क्या हो सकता है, जनरल 110 से 115 है, थोड़ा ज्यादा लग रहा हो तुमको टीएसपी वालों को, ठीक है। 110 से 115 है, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, टाइपिंग तुम्हारा फाइनली हो जाएगा इसमें। तो एससी वाले 102 से 107 है, नोएडा नो टेंशन। एसटी में 90 से 95 है, आप टाइपिंग शुरू कर सकते हो, आपका काम हो जाएगा। महिलाएं हैं 90 से 95 जनरल, टाइपिंग स्टार्टिंग 85 से 90, आप यहाँ भी टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और एसटी में 82 से 87 आप टाइपिंग स्टार्ट कर सकते हो। और मेरी सलाह है कि तैयारी छोड़ दे तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग पेपर बना रहे हैं लगता नहीं है कुछ होगा, क्योंकि एक पेपर टफ दो, दूसरा ऐसा दे दो कि 90-95% सॉल्व हो जाए। ताकि अपनी क्लास कल से रेगुलर आएंगी, विश्वास कीजिए, इंग्लिश में खुद करवाऊंगा। और कल से जो सीरीज चल रही है अपनी वो शुरू हो जाएगी। जिला दशमी के साथ जबरदस्त होगा, हिस्ट्री उसी में आएगी, कल्चर भी उसी में आएगी, ज्योग्राफी उसी में आएगी। और इसके बाद अपनी क्लास आएगी पॉलिटी। पॉलिटी में इतना जबरदस्त कराऊंगा कि यही याद करवा दूंगा, लोग पढ़ाते हैं मैं याद करवाता हूँ। इसलिए देख लो 300 में से लगभग तुम्हें 300 जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे वो सब सिलेक्शन वाले हैं, ठीक है। बहुत दिनों से इस पर क्लास नहीं डाल रहा हूँ, पहले डालता था, हालांकि हो सकता है अपना पहले का कंटेंट बकवास हो, बोलने का पता ना हो, ठीक पढ़ाया भी ना हो, हम पे भी कम आता हो, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। आप सभी को अभी शुभकामनाएं, खुश रहिए, मस्त रहिए, तैयारी करते रहिए जब तक जान है, उम्र है आपके पास, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और तुम लोग भी